हेलो, नमस्ते। कैसे हो भाई सब लोग? क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई? अभी तक अपन कल्चर के जनजातीय टॉपिक कर चुके हैं, उसके बाद में अपन ने त्योहार कर लिए हैं, उसके बाद में अपन जैसे लोक देवता कर रहे हैं, उनके अंदर अपन लोक देवियों का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अभी अपन आज सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें लगभग अपनी दो पार्टों में लगभग 60 के करीबन देवी हो जाएंगी। उसके बाद में अपन लोक नाट्य और लोक नृत्य स्टार्ट करेंगे, जो 2 क्लासों में कंप्लीट होगा। मैं ये तो नहीं कहती कि सारा पढ़ाया हुआ मेरे मैटर में से आ जाएगा, लेकिन ये कहती हूँ कि इतना सब पढ़ा रही हूँ तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है, कि आप यदि इतना एकदम सही से पढ़ रहे हो तो इनफ है। उसके अलावा प्रैक्टिस तो देखो करनी करनी पड़ेगी। मॉडल टेस्ट पेपर आपको सोल्व करने ही होंगे। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से काम चल जाएगा, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। कि आज की क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन आपके लिए कि दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, कि दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लोक लोक देवी, जिसमें पार्ट सेकंड। सबसे पहले अपन शुरू करें। कल की क्लास में लगभग अपन ने 22-23 देवी पढ़ी हैं, और इतनी आज हो जाएंगी लगभग 58-59 यानी 60 के लगभग सारी देवियां हो जाएंगी, जो अपन आज और कल की क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आवरी माता से। आवरी माता का मंदिर अपने यहाँ निकुंभ चित्तौड़ में बना हुआ है, कि वहां पे लकवाग्रस्त किसी भी व्यक्ति को लकवा आया हुआ है तो उसका इलाज करवाने के लिए उस माता के जाते हैं। ऐसा लोक मान्यताएं हैं कि वहां लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज होता है। उसके बाद में जैसे अपन देखते हैं बडली माता है। बडली माता है तो उसका मंदिर अपने अकोला चित्तौड़गढ़ में है। तो वहां से कहते हैं कि कोई भी बच्चा है जिसके कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, XYZ कोई भी हो, तो कहते हैं कि जैसे वहां से उसके थान से उसको गुजारा जाता है, तो मतलब कि सारी बीमारियों का उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आवरी माता जिसका मंदिर निकुंभ चित्तौड़ में है। कहते हैं यहाँ पे लकवाग्रस्त रोगियों का या व्यक्तियों का इलाज होता है। उसके बाद में देखते हैं अपन बडली माता, जिसका मंदिर अकोला चित्तौड़ में है। कहते हैं यहाँ पर कि मंदिर से बच्चे को गुजारने पर सभी बीमारियों का इलाज हो जाता है। या थान से बच्चे को गुजारने पर इसकी दो तिवारियां होती हैं। मंदिर मंदिर तो जैसे मतलब इधर बीच से गुजरना होता है, तिबारी मान सकते हो, मंदिर मान सकते हो, कि वहां से गुजरने पर जो भी बच्चा है उसके किसी प्रकार की बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं अपन सुंदा माता, जिसको सुंदा माता भी बोलते हैं। सुंदा माता जिसका मंदिर अपने भीनमाल जालोर में है। भीनमाल जालोर में है। इस माता के सिर की पूजा होती है।
सिर की पूजा होती है, इसलिए इसे अर्धेश्वर माता भी कहते हैं। उसके बाद में इस माता के कहते हैं कि यहाँ पे धड़ नहीं होती, अध्रेश्वरी कर देते हैं ना। यहाँ पे रोपवे लगा है जिसकी लंबाई लगभग 820 मीटर है। इसके बाद में यहाँ भालू अभ्यारण्य भी है। इसके अलावा यहाँ देखिए जो मंदिर है भीनमाल जालोर में बना हुआ है, बस इतना ही है। इसके बाद में अपन देखते हैं माता नेक्स्ट स्वांगिया माता। स्वांगिया माता ये माता अपने जैसलमेर में इसका मंदिर है। प्रतीक सुगनचिड़ी भाटी राजवंश की आराध्य देवी है। कहते हैं कि जैसलमेर की राजचीन पर स्वांगी माता या सुगनचिड़ी के हाथ में भाला जो मुड़ा हुआ होता है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक वो आता है कि स्वांग्य माता जिसका मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है। भादरिया जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय जैसलमेर भद्रिया। इसके अलावा अपन देखते हैं कि भटियाणी माता का मंदिर जसोल बाड़मेर में है। इसमें और ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद में देखते हैं छेमकेरी माता छेमकेरी या छेमकरी माता जिसका मंदिर भीनमाल जालोर में है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि वाकल माता जिसका मंदिर अपने विरात्रा जैसलमेर में है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि एक आती है मरकड़ी माता जिसका मंदिर अपने यहाँ जालोर में है, पाली में है, निमाज पाली। मरकड़ी माता निमाज
निमाज पाली। नागमणेची माता जिसका मंदिर अपने जोधपुर में है। इसके अलावा इसमें आता है कि जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग में है। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा जोधपुर में राठौड़ वंश है, तो ये राठौड़ों की कुलदेवी हो गई। कहते हैं कि इस माता के 18 भुजाएं हैं, 18 भुजाओं वाली देवी। लगभग 9-10 माता हो चुकी हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन अबूरदा माता। अबूरदा माता जिसे कहते हैं अधर माता, जिसका मंदिर सिरोही में है। अबूरदा माता का मंदिर सिरोही में है। इसके अलावा इसे सिरोही माउंट में, आबू नीचे माउंट ऊपर है। इस माता को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। हाँ ओके। नकटी माता जय भवानीपुरा जयपुर में। छीछ माता बांसवाड़ा। खेत करनी माता इसके अलावा देखते हैं अपन कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता जिसका मंदिर अपने कंठेश्वरी माता जो आदिवासियों की देवी। इसके बाद में देखते हैं घेवर माता, राजसमंद। कहते हैं कि राजसमंद झील जब बनी थी निर्माण के समय, पहला पत्थर माता ने रखा था। कुंवारी सती माता, कुंवारी सती हुई माता थी। इसके बाद में देखते हैं जिलाड़ी माता। कोटपुतली बहरोड। कहते हैं माता का मंदिर साल में 2 बार बढ़ता है। कहते हैं कि माता का मंदिर साल में 2 बार बढ़ता है। इसके बाद में देखते हैं अपन ने
वीरात्रा माता, जिसका मंदिर है चौहटन बाड़मेर में है, जिसको बोपो की देवी देवी भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि अपनी सुगाली माता, सुगाली माता जो अपने आवा के ठाकुर जो चंपावत थे, चंपावतों की कुलदेवी थी। इसके अलावा 1857 की क्रांति की देवी अभी वर्तमान में माता की मूर्ति बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी है। पाली में रखी है जिसको 54 हाथ और 10 सिर वाली देवी भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि मनसा माता, मनसा माता का मंदिर चूरू में है। भद्रकाली माता भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ में है। साराणा माता सुराणा माता, सारणा या सुराणा का मंदिर नागौर में है। इसके अलावा जो सवाई माधोपुर में माता है, चौथ माता जिसका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, जिसे कंजर जाति की देवी भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर में। जयपुर में कौन सा राजवंश है? कछुआ राजवंश की कुलदेवी। इसके अलावा अपन देखें कि जयपुर की एक माता और आती है खुलकर्णी। माता जिसका मंदिर है लूणी आवास जयपुर में भरता है। यहाँ पे गधों का मेला भरता है। गधों का मेला लगता है। इसके अलावा अपन देखें कि शीला माता
शीला माता। शीला माता का मंदिर अपने आमेर जयपुर में है, जो कछुआओं की आराध्य देवी है। कछुआओं की आराध्य देवी है। उसके बाद में देखते हैं अपन पथवारी माता। पथवारी माता की पूजा करते हैं कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पूजा की जाती है। कि यात्रा अच्छी और मंगलमय हो। कि यात्रा अच्छी और मंगलमय हो। इसके अलावा अपन सीता माता, सीता माता जिसका मंदिर अपने प्रतापगढ़ में है। सीता माता जो लव कुश की मम्मी थी। सीतावाड़ी प्रतापगढ़ में मंदिर है। मंदिर में जाने के लिए जाखम नदी पार करनी होती है। जाखम नदी को पार करके मंदिर में प्रवेश किया जाता है। यहाँ पे लव कुश झरने भी हैं। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। ये हो गई। इसके अलावा देखते हैं अपन कुछ अन्य तथ्य। एक माता और आती है अपनी, उष्ट्रवाहिनी माता, जिसका अन्य नाम सुराणी या साराणी। उस कर्णा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। बस इसके अलावा अपन देखते हैं अन्य तथ्य कुछ विशेष, जिसमें कई बार ये होता है कि अपन किसी माता की या कोई भी भक्त है, कोई भी जो भक्त है माता की या फिर कोई भगवान हो सकते हैं, उनकी गले में मूर्ति पहन के रखते हैं, माला पहन के रखते हैं, जिसे बोलते हैं नावा या फूल। इसके अलावा अपन जैसे उसको ये वो रखते हैं कि अकेली एक माता या एक कुलदेवी या देवता की रखते हैं मूर्ति गले में, तो उसको बोलते हैं नावा या फूल। इसके अलावा जैसे अपन 6-7 देवी हैं या कुल देवता हैं उनकी रखते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अपने ढाल।
इसमें पहला आता है नावा या फूल। यानी कि कोई भी लोक देवता या लोक देवी की कोई भी श्रद्धालु या भक्त मूर्ति पहन के अपने गले में आराध्य देव मानकर गले में पहनते हैं। यानी कि कोई लोक देवी या लोक देवता को आराध्य मानकर अपने गले में पहनते हैं, वही नावा या फूल होता है। उसके बाद में आता है ढाल या ढाला, भी कई जगह बोला जाता है। यानी कि लोक देवी या लोक देवता की 7 मूर्तियां जब गले में पहनते हैं। इसके अलावा जैसे अपन पढ़ते हैं इल्लो जी के बारे में, ये अपनी सम्मिलित प्रतिमा होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं देवरे, या फिर थान भी बोल सकते हैं, या फिर देवल भी बोल सकते हैं। यानी पूजा का स्थल। इसके अलावा देखते हैं इल्लो जी, जो कुंवारे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसकी पूजा करते हैं शादी के लिए, कि भाई मेरी भी शादी हो जाए, तो इल्लो जी की पूजा करते हैं। इन्हें छेड़छाड़ के देवता कहते हैं, छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता, कि हमारी भी शादी हो जाए, उसके लिए इल्लू जी की पूजा करते हैं। वो खुद कुंवारे थे। कुछ कहावतें आती हैं, कुछ मान्यताएं आती हैं कि इनकी शादी हो रही थी, फिर बीच में रुक गए थे। ये होलिका के हस्बैंड जी हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल या खेतला जी, जाने माने या प्रचलित भैरव बाबा क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल थे बस। इसे अपन वो भी बोलते हैं ग्राम देवता। इसके अलावा इनका मंदिर डूंगरपुर में। यहाँ पे हो गई लोक देवियां समाप्त। यहाँ पे लगभग अपने 57 या 8 के लगभग इतनी कुल देवियां करी हैं लगभग, यानी 60 देवियां मान सकते हो आप। ये यहाँ पे कुल देवी का लेशन समाप्त होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेशन देखते हैं। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।